आज मैं आपके सामने एक ऐसे शब्द पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ जो देखने और सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। कभी कभी तो इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि हम कभी उबर ही नहीं पाते हैं। ये शब्द क्या है, इसकी हम चर्चा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से करेंगे। मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि हम में से कोई भी इस शब्द को अपने जीवन में कभी भी यूज करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ये शब्द बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। जब भी हम इस शब्द का यूज करते हैं कोई ना कोई दुख ही होता है। कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक गरीब मजदूर होता है जो अपने काम के प्रति ईमानदार होता है। जिस दिन उस गरीब मजदूर को कोई काम मिल जाता है, थोड़े पैसे मिल जाते, वो अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था कर लेता और चीज़ों की व्यवस्था कर लेता और अच्छे से रहता। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस दिन कोई काम नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, उस दिन बेचारा वो भगवान को धन्यवाद बोलकर पूरे परिवार के साथ भूखा ही सो जाता था। इस तरह उसका जीवन यापन चल रहा था। एक दिन की बात है, वह मजदूर अपने काम में व्यस्त था, तभी वहाँ से एक विदेशी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक गुजर रहा था। उसकी नज़र उस मजदूर पर पड़ी और उसने देखा कि वह मजदूर कितनी लगन और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। वो उसके कार्य करने की कला से वो मंत्रमुग्ध हो गया। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने उस मजदूर के सामने प्रस्ताव रखा कि क्या आप हमारे साथ काम करेंगे, हमारे देश चलेंगे, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप अपने परिवार की अच्छी से देखभाल कर सकते हैं। मजदूर ने एक पल गंवाए बिना तुरंत हाँ कर दी और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर हम इनके साथ जाएंगे थोड़े पैसे ज़्यादा मिलेंगे और हम अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं। वह मजदूर उस आदमी के साथ विदेश चला जाता है। कुछ समय पश्चात ही वो एक ट्रेंड लेबर बन जाता है और अपना काम शुरू करता है। वह वहाँ भी उतनी ही ईमानदारी और लगन के साथ काम करता था। धीमे धीमे उसके काम लोगों को पसंद आने लगा। उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक बढ़ने लगी। उसके काम से कंपनी का नाम भी काफ़ी बड़ा हो गया। लोग उस कंपनी को जानने लगे। उसका काम इतना पॉपुलर हो गया कि बहुत सारे लोग उसका इंतज़ार करते थे कि जब ये मजदूर खाली होगा तभी हम अपना घर बनवाएंगे। इस तरह कार्य करते करते 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष बीतने के बाद एक दिन अचानक मजदूर अपने मालिक के पास आता है, बोलता है, मालिक, आपके साथ काम करते करते 20 वर्ष बीत गए हैं, हम अपने घर नहीं गए, हम अपने परिवार वालों से नहीं मिले। मैं अब चाहता हूँ कि अब मुझे कार्य से मुक्त किया जाए और मैं अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा रहूं। मालिक थोड़ी देर सोचता है और फिर उससे पूछता है कि क्या आपने ये विचार अपने परिवार वालों के सामने रखा? परिवार वाले भी यही चाहते हैं? उसने कहा नहीं। तो मालिक ने कहा, ठीक है, आप जाइए और कल आइए, अपने परिवार वालों से बात करिए और जो भी निर्णय होगा हम उस पर काम करेंगे। मजदूर वहाँ से चला जाता है, अपने परिवार से बात करता है, सुबह होने का इंतज़ार करता है और जैसे ही सुबह होता है वह मजदूर फिर से मालिक के पास आता है और कहता है, मालिक, हमने अपने परिवार से बात किया है और सभी इसी बात पर अडिग हैं कि अब अपने देश वापस जाना है, अपने परिवार के साथ रहना है। मालिक सोचता है, मालिक कहता है, अगर आप इसी बात पर अडिग हैं तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन आप जाते जाते एक हमारा छोटा सा काम और कर दीजिए।
आप एक छोटा सा बिल्डिंग आपको बनाना है, क्योंकि हमने किसी संस्था को प्रॉमिस किया है कि ये काम आप ही करेंगे। मज़दूर कहता है मालिक हमको जाने दीजिए, बहुत सारे और दूसरे भी लोग हैं, आप ये काम उनसे करवा सकते हैं। मालिक कहता है नहीं, हमने वचन दिया है कि ये काम आप ही करेंगे, और इस काम को करने के लिए आप एकदम से स्वतंत्र हैं। आप जैसा चाहें, जितना बड़ा चाहें घर बना सकते हैं। आपका डिज़ाइन होगा, आपका उसमें मटेरियल होगा, जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि मालिक को ना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उस काम को करने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन हाँ तो कह दिया, वो उस काम को करने के लिए मन से तैयार नहीं था। अतः उसने काम शुरू किया और बिना ध्यान दिए हुए कि कैसे दीवारें बन रही हैं, कैसे घर बन रहा है, किस तरह का पेंट हो रहा है, कौन सा मटेरियल काम उसमें मिक्स हो रहा है, कैसे करते, इसी तरह, क्योंकि वो मेंटली उसमें इन्वॉल्व नहीं था, वो दिल से उसको काम में नहीं जोड़ा था। किसी तरह से काम ख़त्म हुआ और वो मज़दूर मालिक के पास आता है। मालिक से कहता है हमने आपका अंतिम कार्य समाप्त कर दिया है, अब हमको जाने दीजिए। तो मालिक पूछता है आपने जो अभी काम किया है, क्या आप उस कार्य से पूर्ण संतुष्ट हैं? तो मज़दूर थोड़ी देर रुकता है। मालिक कहता है अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो हम आपको एक दिन का समय और देते हैं, आप जाइए, पूरी तरह से उसका निरीक्षण करिए, तब हमको बताइए। मज़दूर वापस जाता है, उस बिल्डिंग को देखता है, क्योंकि वो दिल से उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, फॉर्मेलिटी करके चला आता है। फिर से मालिक को बोलता है, मालिक के पास आता है। मालिक पूछता है क्या आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं? वो फिर से चुप हो जाता है और कह देता है हाँ, क्योंकि वो उस कार्य को करना ही नहीं चाहता था। मालिक तीसरी बार उससे पूछते हैं क्या आप अपने कार्य से, अपने निरीक्षण से संतुष्ट हैं? मज़दूर बोल देता है हाँ, और वो हाँ बोलकर जाने लगता है। तभी मालिक उसको रोकते हैं और बोलते हैं भैया आपने हमारे साथ 20 वर्ष मेहनत से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, इसलिए हम आपको इनाम देना चाहते हैं। और वह अपने पास से एक चाबी का गुच्छा देता है और बोलता है ये चाबी, ये उस घर की चाबी है जो घर ने आपने बनाया है, ये घर आपका है। जैसे ही ये बात सुनता है, जैसे किसी ने उसके ऊपर घड़ों पानी डाल दिया हो, उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो कुछ भी बोल नहीं सकता था, किसी को कुछ बता नहीं सकता था, क्योंकि मालिक ने उसको बार बार अवसर दिए, उससे बार बार पूछ रहा था क्या आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं। अगर उसे पता होता कि ये जो घर हम बना रहे हैं हमारा होने जा रहा है, तो वो अपने लिए एक महल बनाता। वो अपने अंदर सोच रहा था कि अगर मुझे पता होता तो मैं इसको एक महल बनाता, इतना सुंदर बनाता कि इस धरती पर कोई दूसरा घर ही नहीं होता। लेकिन बेचारा क्या कहता, उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, काश मुझे पता होता। ये शब्द वही शब्द है जिसके बारे में मैं आपको अपने विचार रखना चाह रहा था। काश शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमेशा परिणाम के विपरीत होने पर ही अपने मुंह से निकलता है। इस कहानी में जो घर बताया गया है वो घर एक काल्पनिक है। घर का मतलब है हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य। हम अपने भविष्य के खुद जिम्मेदार हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। हम किसी भी तरह से अपने माँ बाप को, अपने टीचर को, किसी को भी नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। विशेषकर मैं अपने स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा, जब आप क्लास में पढ़ते हैं पूरे मन से पढ़िए, पूरे दिल से पढ़िए, क्योंकि जब रिजल्ट आता है और जो रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता है, हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स के मुंह से सिर्फ यही निकलता है काश
हमने सही समय पर पढ़ा होता, काश हमने क्लास में ध्यान दिया होता तो अच्छे मार्क्स आ गए होते। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर से कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम से रह जाता है, तो वो सिर्फ यही सोचता है काश हमने थोड़ा और पढ़ लिया होता तो 1 नंबर और आ गए होते, लेकिन उस काश का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसको काश बोलने के बाद लोग तरसते हैं कि काश मैंने ये कार्य पहले किया होता, काश मैंने ये चीज़ पहले से सोच ली होती, काश मैंने ये स्टेप पहले किया होता, काश मैंने अपने दोस्तों की बात, अपने माँ बाप की बात, अपने टीचर्स की बात मान ली होती। कई बार देखा होगा बहुत सारे गेम्स में भी ऐसा होता है, जैसे अगर हम एक बल्लेबाज की बात करें, जब वो शॉट लगाता है और वो बॉल बाउंड्री के पास नहीं पहुंच पाती है तो मन ही मन सोचता है काश हमने थोड़ा और ज़ोर से इस पर प्रहार किया होता तो वो बाउंड्री पार कर जाती है। इस तरह के उदाहरण हमारे इतिहास में भी मिलते हैं। अब हम लोग कहते हैं काश पहले ज़माने के छोटे छोटे राजा लोग आपस में लड़े नहीं होते तो हमारा देश इतने सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं होता। आजकल हम लोग रामायण देख रहे हैं। रामायण में एक पात्र है रावण। रावण के लिए कहा जाता है कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान आज तक धरती पर कोई भी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसके मुंह से भी अंत समय में भी यही निकला था काश हमने सीता जी का हरण ना किया होता। तो काश शब्द इतना दुखदाई है कि कोई भी अपने जीवन में इसका उपयोग नहीं करना चाहता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका उत्तरदायित्व है, उसको पूर्ण मनोयोग से करिए, दिल से करिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस परिणाम के आने के बाद भी आपको काश बोलने का अवसर मिले। भगवान न करे किसी को अपने जीवन में काश शब्द का उपयोग करना पड़े, क्योंकि काश शब्द बहुत दुखदाई होता है। धन्यवाद।